नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पैंट की एक ऐसे तरीके से कटिंग बताऊंगी कि आपने कभी भी कहीं भी ऐसी तरीके से कटिंग करना नहीं सीखा होगा। तो चलिए पैंट की कटिंग करने से पहले जान लेते हैं कि नाप क्या क्या चाहिए होता है। मैं सिर्फ इंच टेप से ही आपको पैंट का निशान लगाना बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। देखिए, लंबाई 38, कमर 29.5, हिप साइज है 36, थाई मतलब आसन के साइड से हमारी जो जांग होती है उसका नाप 21, नी घुटने का नाप 16 और नीचे से मोरी 12। इस नाप के अकॉर्डिंग मैं पैंट की कटिंग बताऊंगी। देखिए, ये ओपन साइड है, मैंने अर्ज की तरफ ही फोल्ड किया है, तो यहाँ से निशान लगाएंगे। सबसे पहले कपड़े को अर्ज की तरफ मतलब किनारे की तरफ फोल्ड कर लें और ऊपर से एक सीधी लाइन खींच लें ताकि जो भी कान हो वो सीधी हो जाए। और जो ओपन साइड है किनारे की तरफ, वहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन खींच लें, क्योंकि कभी कभी किनारे की वजह से भी झोल आ जाता है। तो मैं यहाँ से भी लाइन सीधी कर लूँगी। जो भी निशान लगेगा वो ओपन साइड से लगेगा और बंद वाली साइड से जो भी फैब्रिक बचेगा वो डबल बचेगा और आप उसे किसी भी चीज़ में यूज़ में ले सकते हैं। देखिए, मैंने स्ट्रेट लाइन खींच ली है। अब इसके बाद सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेते हैं। मैं यहाँ पर 1 इंच का लास्टिक डालूंगी, तो मुझे कुछ भी जोड़ने या घटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 इंच का लास्टिक डाल रहे हैं तो आप 1 इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए निशान लगाएं। तो यहाँ पर टोटल लंबाई है 38, तो मैं 38 इंच पर निशान लगा दूंगी। सबसे पहले देखिए, लाइन को सीधा करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं यहाँ से भी 38 इंच पर निशान लगाऊंगी और एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगी। एक चीज़ याद रखिए, अगर आप 2 इंच का लास्टिक डाल रहे हैं तो आप ऊपर की तरफ 1 इंच मतलब ऊपर की तरफ करते हुए इसका फिटिंग का जो भी आपकी रेडी लंबाई है उसका नाप लगाए। तो 38 है, तो मैं टोटली यहाँ पर 38 पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगी। अब मैं यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ 2.5 इंच मोड़े के लिए लूँगी, मतलब मोड़ने के लिए लूँगी। मैंने यहाँ पर 2.5 इंच ले लिया है। अब एक स्ट्रेट लाइन कर दूंगी इसकी भी। आप चाहे तो यहाँ पर 3 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। ऊपर की तरफ ओपन साइड है, ओपन साइड से ही मैं निशान लगाऊंगी। जो लाइन खींची थी वहाँ से निशान लगाऊंगी। तो हिप का चौथा हिस्सा लेना है। हिप है 38, तो 9 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। इसके बाद 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। जितना अब ये हो गया टोटल 12 इंच। देखिए, 9 और 3 हो गए 12। अब नीचे से मैं यहाँ पर आसन भी 12 इंच ही लूँगी, मतलब जितना आपको ऊपर आ रहा है उतना ही आपको नीचे की तरफ आसन लेना है। मैं वहाँ से भी इस लाइन को स्ट्रेट करके इसको सीधा कर दूँगी। जितना आपका हिप साइज़ है उसका 4th करें, प्लस 3 इंच ऐड करें और उतना ही आप इसमें आसन रखें। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ से आसन का निशान लगाऊंगी। तो आसन का निशान पहले लाइन सीधी करें और आसन उतना लेना है, मतलब कि सबसे पहले आप ये देखें कि साइज़ कितना है। अगर 36 से ऊपर है तो आप 2.5 इंच लें, 36 से कम है तो 2 इंच लें, और अगर 40 से ऊपर है, 40 या 38 से ऊपर है तो आप यहाँ पर 3 इंच ऐड करें, 3 से 3.5 इंच। जितना आपने 2 इंच लिया था मैंने 2 इंच ऊपर करके इसको खड़ी गोलाई दी है। देखिए, अब ये आ गया है 14 इंच। 14 का हाफ होता है 7 इंच। अब मैं जो करनी थी, जहाँ से लाइन खींची थी वहाँ भी एक सीधी लाइन खींच दूँगी। इसके बाद इसकी जो लंबाई रखूँगी वो मैं रखूँगी 5 इंच, क्योंकि ये मैं पैंट बना रही हूँ आगे से जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है और पीछे से रबड़ वाली होती है। इस तरह से मैंने यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगा दिया है और दोनों तरफ आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसको वापस से निशान, प्लेट का निशान लगा देंगे। एक चीज़ याद रखिए, अगर आप रबड़ वाली बना रहे हैं पैंट आगे से भी और पीछे से भी, तो आपको ये प्लेट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आगे से स्ट्रेट बना रहे हैं तो आपको ये प्लेट डालनी होगी।
अब इसके बाद ऊपर से हम यहाँ पर नी का निशान लगाएंगे जो कि आएगा 21 इंच पर। अगर आपको ये नहीं पता कि 21 पर है कहाँ पर है, तो जहाँ पर हम पैंट पहनते हैं वहाँ से और घुटने तक का निशान नाप लेंगे। जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ तक उसकी लंबाई लेंगे और वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। मैंने लंबाई नापी थी तो ये आ रही थी 21 इंच पर। अब मैं इस लाइन को सीधा कर दूँगी। इस लाइन को सीधा करने के बाद जैसे हमने वहाँ पर लिया था 7 इंच, इसका चौथा हिस्सा हो गया, सॉरी हाफ हो गया 7 इंच। तो मैंने यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा लिया है। अब जो हमारी नी है वो है 16, तो 16 का आधा हो गया 8। 8 को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, मतलब 4 लाइन के इस पॉइंट के उस तरफ और 4 इस तरफ। तो दोनों साइड 4-4 इंच पर पहले तो मैं निशान लगाऊंगी और इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड कर दूंगी, क्योंकि दोनों साइड सिलाई लगेगी तो 1-1 इंच सिलाई का ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया 5 इंच। तो 5 पॉइंट के इस तरफ पे निशान लगाऊंगी मैं और एक निशान इस तरफ लगाऊंगी। इससे आपकी पैंट उठी उठी भी नहीं रहेगी और बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। अब इसके बाद 1-1 इंच मैं एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। मान लो बाय चांस कभी आपको खोलना पड़ जाए, इस पैंट को लूज़ करना पड़ जाए, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए मैंने दोनों साइड 1-1 इंच पर निशान लगा लिया है। तो दोनों साइड से अब आप इसे लूज भी कर सकते हैं। अब ऊपर से मैंने 7 लिया था, ये बीच का पॉइंट 7-7 पे लगाया था, तो मैं पहले इस लाइन को सीधा कर दूंगी। जो 7 वाली लाइन है ना, इसे सीधा कर दूंगी। या आप इसे नाप कर भी बीच में 7 पर पॉइंट लगा सकते हैं। ये मैंने बताने के लिए लाइन खींची थी कि 7 पर है, बाकी आप यहाँ पर भी 7 ले सकते हैं। 7 क्यों लेना है कि आपने हिप से और आसन की तरफ निशान लगाया था 14 का, उसका हाफ हो गया 7 इंच। अब यहाँ से मैं मोरी ले रही हूँ, 12 की थी, 12 का आधा हो गया 6। तो मैं इस पॉइंट से 3 इस तरफ 3 इस तरफ निशान लगाऊंगी और 1-1 इंच वापस से मैं एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी दोनों साइड से, क्योंकि कभी मान लो बाई चांस आपको लूज़ करना पड़ जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। इसके बाद इस तरह से इसको मैं स्ट्रेट मिला दूँगी और यहाँ से भी मैं इसको सीधा करके मिला दूँगी। यहाँ से मिलाने के बाद याद रखिए कि सबसे पहले इस लाइन को सीधा कर ले, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न रहेगी कहाँ से गोलाई देनी है कहाँ से नहीं। अब यहाँ से और यहाँ तक पहले लाइन सीधा कर ले, उसके बाद आप यहाँ से हल्की सी गोलाई दे दें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल हल्की सी गोलाई देनी है। इसके बाद यहाँ से और यहाँ तक इसको भी पहले स्ट्रेट मिला दें। देखिए मैंने स्ट्रेट इसको मिला दिया है। अब ये जो निशान है यहाँ से और यहाँ तक के बीच की जितनी भी दूरी है, देखिए इसके बीच की दूरी आ रही है 17। इसका हाफ करते, इसको मोड़ लेते हैं इस तरह से और यहाँ पर एक निशान लगा देते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ से अब हम गोलाई देना स्टार्ट करेंगे। गोलाई ज़्यादा नहीं देनी, सिर्फ आधा इंच की ही गोलाई देनी है। वो भी आधा इंच कहाँ से, जहाँ से हमने घुटने का निशान लगाया था वहाँ से। देखिए मैंने गोलाई का हल्की सी गोलाई दी है, ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है, वरना आप जब बैठोगे तो आपका खिंचेगा आसन भी और आपकी पैंट भी खिंच जाएगी। देखिए ये तरीका है। अब इसको हम नीचे की तरफ जो है थोड़ा सा तिरछा लाइन खींचेंगे, क्योंकि जब हम कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ जाएगा साइड से, तो इसलिए हमने इसको तिरछा आधा इंच पौना इंच तिरछा कपड़ा कट किया है। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ ताकि आपकी कटिंग गलत ना हो। अगर आप 2 इंच या इससे ऊपर का रबड़ कट कर रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं, तो आपको जो भी निशान लगाना है उसमें से आधा इंच माइनस करके और फिर उस रबड़ का जितना भी बचा है हिस्सा 2 इंच ऊपर करके फिर निशान लगाना है। आपको आसन का भी निशान वहीं से लगाना है
नी का निशान भी वहीं से लगाना है और मोहरी का निशान भी वहीं से लगाना है। मतलब 1 इंच 2 इंच जितने का भी आप रबड़ डालते हो उसमें आपको आधा इंच माइनस करके वहाँ से इंच टेप को ऊपर करके फिर आपको निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद आप इसकी कटिंग कर लें। देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको क्या करते हैं कि पीछे वाले पार्ट में जोड़ना घटाना ये होता है, लेकिन मैं इसमें कोई जोड़ घटा नहीं करूँगी। देखिए अब मैंने नीचे की तरफ कट्स लगाए हैं और एक प्लेट के ऊपर कट लगाया है। मैंने नीचे की तरफ कट इसलिए लगाया है क्योंकि जब भी आप आगे पीछे पार्ट को जोड़ें तो आपका ओछा बड़ा ना हो। देखिए मैंने जिस तरह से आगे वाले पार्ट के लिए बिछाया था इसी तरह से पीछे वाले पार्ट के लिए भी कपड़े को बिछा लिया है और जो ओपन साइड है उस साइड ही मैंने इसको रखा है। बंद वाला साइड वापस से काम में आ जाएगा। एक चीज़ रखिए याद कि आप ऊपर की तरफ 3 इंच का गैप रखें क्योंकि मैं सिर्फ यहीं पर ही बढ़ाऊंगी, इसके अलावा मैं कोई जोड़ना घटाना नहीं करूँगी। तो जो आसन है देखिए पहले ये है हिप साइज़, ठीक है, तो यहाँ से आपको नहीं बढ़ाना है। ये आसन जो हिप साइज़ है यहाँ से आपको 1 भी इंच कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है, गलती नहीं करनी है आपको। यहाँ से आपको जो बढ़ाना है वो आसन की तरफ बढ़ाना है। मैं यहाँ से 2.5 इंच बढ़ाऊँगी, ठीक है। इसके बाद इसको पहले सीधा कर लूँगी लाइन को आसन के बराबर, जो ये आसन वाली लाइन है इसको बराबर कर लूँगी। इसके बाद मैं इसको तिरछा मिला दूँगी। ये इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हमारी पैंट नीचे से खिसक जाती है और फिर पीछे से भद्दा लगता है। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो आपका भद्दा नहीं लगेगा। अब जो भी मैंने कट किया हुआ है आगे वाला पार्ट सेम ऐसे ही कट करना है। इसमें आपको कुछ भी घटा या बढ़ाना नहीं है। सभी वीडियो में यही बताते हैं कि आसन की तरफ आगे करो, उसे 2.5 इंच आगे की तरफ करो, नीचे से 1 इंच करो, फिर गोलाई दो और उसे कट करो। तो आपको ऐसा कोई झंझट रखना ही नहीं है। आपको पैंट वाला लुक चाहिए तो आप इस तरह से कटिंग करें और पैंट वाला लुक लें। और इसमें जो पाँचे होते हैं, मोहरी होती है, वो भी बराबर आती है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होता है क्योंकि जब हम आगे और पीछे वाले पार्ट को कट करते हैं तो उसमें छोटा बड़ा कटता है कपड़ा, जिससे कभी कभी हमारी सिलाई के दौरान हमारा जो ये नीचे से कपड़ा होता है जिसे हम फोल्ड करते हैं वो पाँचा छोटा बड़ा आ जाता है। लेकिन इस तरह से कटिंग करने पर ना तो आपका पाँचा छोटा आएगा और ना ही आप जब बैठोगे उठोगे तो आपकी पैंट भी खींचेगी। ये सबसे अच्छा तरीका है। इसमें आप चाहे तो लूज़ भी कर सकते हैं, जितना चाहे आप उसमें लूज कर सकते हैं आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। तो देखिए मैंने आगे वाले पार्ट के अकॉर्डिंग ही इसे कट कर लिया है। अब मैं इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है उससे पहले मैं इसमें भी छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी, जब हम सिलें तो इसे बराबर करके सिल सके, इसमें कोई झोल भी नहीं आएगा। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि आगे वाले पार्ट में ही दोनों में प्लेट्स डलेंगी और पीछे वाले पार्ट में कोई प्लेट नहीं डलेगी। देखिए मैंने पीछे वाले पार्ट में कोई प्लेट का निशान नहीं लगाया है, सिर्फ आगे वाले पार्ट में लगाया है। अब इसके बाद मैं इसमें पॉकेट कट करने के लिए सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड कर लिए। देखिए ओपन साइड है और ये बंद वाली साइड है। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ पहले लाइन स्ट्रेट कर ले, इस कपड़े को बराबर कर ले अगर छोटा बड़ा है तो। अब यहाँ से मैं यहाँ पर लंबाई लूँगी 13 इंच। अगर छोटे बच्चे का बना रहे हो तो 11 इंच भी काफ़ी रहेगा। इसके बाद मैं इसकी चौड़ाई यहाँ से रखूँगी 6.25 इंच और इस लाइन को सीधा कर दूँगी और ऊपर से मैं इसकी लंबाई रखूँगी 7 इंच, क्योंकि मैंने नीचे से 6.25 रखा है तो ऊपर से मैं 7 इंच रखूँगी और इसको तिरछा मिला दूँगी। तिरछा मिलाने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी। उससे पहले एक चीज़ याद रखिए, मैंने बंद वाली साइड से निशान लगाया है। याद रखिए मैंने बंद वाली साइड को कट नहीं किया है, उसको अलग ही नहीं किया है।
जॉइंट में रखा है। मोस्टली इसको अगर आप इसे अलग अलग भी कट करते हैं तो आप बाद में इसे जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने इसे कट कर लिया है नीचे की तरफ से भी। अब इसमें मैं बाजू वाली शेप दूंगी। बाजू वाली शेप देने से क्या होता है कि ये गोल वाला हिस्सा होता है अंदर की तरफ आ जाता है और कुछ भी सामान डालते हैं तो बाहर नहीं निकलता है। इस तरह से 1 से 1.5 इंच पर इसकी गोलाई दे देते हैं और इसको कट कर लेते हैं। देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है, बिल्कुल जैसे बाजू की होती है उस तरह से। अब ये जो दूसरा हिस्सा है मैं 2 पॉकेट लगाऊंगी तो इसके ऊपर रखकर मैं दूसरी पॉकेट भी कट कर लूँगी। इस तरह से मैंने 2 पॉकेट कट कर ली है। देखिए मैं अब दोनों साइड पॉकेट लगाऊंगी। इसके बाद मैं ऊपर की तरफ बेल्ट की कटिंग करूंगी, मतलब जिसमें हम रबर डालेंगे और आगे के लिए पेस्टिंग वाली बुकरम डालेंगे। तो पीछे वाले पार्ट को बराबर करके रखें, इस कपड़े के डबल फोल्ड कर लें। देखिए मैंने बंद रखा है इसको क्योंकि मैं आगे और पीछे वाले पार्ट के लिए दोनों की बेल्ट साथ साथ कट कर रही हूँ और जो छोटा बड़ा रहेगा उसे मैं बाद में कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने 3-3 इंच पर इसका निशान लगाया है क्योंकि मेरी 1 इंच की बेल्ट है तो मैं यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ क्योंकि आधा इंच नीचे जाएगा, आधा इंच ऊपर जाएगा और 1 इंच डबल फोल्ड करने में जाएगा तो उससे लुक काफ़ी अच्छा आता है। इस तरह से मैंने 3 इंच पर निशान लगा लिया है। अब मैं इसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद ये जो कपड़ा होगा वो डबल फोल्ड होगा, मतलब आगे वाले पार्ट के लिए और पीछे वाले पार्ट के लिए दोनों की जो बेल्ट है वो निकल जाएगी। देखिए कपड़ा फोल्ड में था तो मैं अब इसको आधा आधा कर लूँगी क्योंकि फोल्ड में 3 इंच पर निशान लगाया था तो ये हो गया 6 इंच। तो 3 इंच की बेल्ट चाहिए तो अब हम इसे आधा आधा कर लेंगे और आप चाहें तो इसे अलग अलग भी कट कर सकते हैं 3-3 इंच पर। मैंने देखिए इस तरह से 3 इंच की पट्टी कट कर ली है। अब चलिए सिलना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आगे वाले पार्ट को रखा और ये पीछे वाले पार्ट के दोनों आसन को सिलाई लगा लूँगी। देखिए मैंने दोनों आसन को सील लिया है। अब इसके बाद सबसे पहले मैं आगे वाले पार्ट को रेडी करूँगी। देखिए आगे वाले प्लेट का जो निशान लगाया है पार्ट में, सबसे पहले उस बीच वाली लाइन को पकड़े और आधा इंच का जो निशान लगाया था उस पर आगे की तरफ डबल सिलाई करें और इसको तिकोना निकालते हुए सिलाई लगा दें। और जब प्लेट को आगे की तरफ निकाले तो बिल्कुल हल्का हल्का इसको कम करते हुए आगे की तरफ या तो धागा छोड़े इसमें एक्स्ट्रा या फिर इसको यहाँ से भी डबल सिलाई लगा दे जिससे ये प्लेट उधड़ेगी नहीं। इसी तरह से मैं दूसरी प्लेट भी रेडी कर लूँगी। ठीक है, देखिए मैंने दोनों प्लेट्स रेडी कर ली है। देखिए ये पॉकेट है, ये जो गोलाई वाली साइड है इसको मैं सिल लूँगी। देखिए यहाँ से मैं डबल सिलाई लगाऊंगी और इसको सिलते हुए आगे की तरफ भी मैं डबल सिलाई लगा दूंगी ताकि ये पॉकेट जब हम इसे सिल लें तो ये उधड़े ना। इसी तरह से मैं दूसरी पॉकेट भी सिल लूँगी। सिलने के बाद मैं इसे सीधा कर लूँगी और इसको सीधा करने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूँगी। देखिए बिल्कुल इसके किनारे किनारे यहाँ पर गोलाई में। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। देखिए आगे वाले पार्ट को सीधा रखें और पॉकेट को भी मुंह खुला है उस साइड इसको बराबर करके रखें। ऊपर वाले पार्ट को उठाएं और नीचे वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रख दें। नीचे वाला पार्ट दबना नहीं चाहिए। इस तरह से पॉकेट को ऊपर बराबर करें और ऊपर से 2 इंच पर एक मार्क लगाएं और 2 इंच पर मार्क लगाने के बाद यहाँ से 5 इंच पर एक मार्क लगाएं। ये मार्क आप 5.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। अब इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ये जो निशान लगा रहे हैं वो पॉकेट के लिए होता है जिसमें अपन हाथ डालते हैं। ठीक है, अब ये जो निशान दिख रहा है इसी निशान के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ।
देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब अंदर की तरफ छोटे छोटे 2 कट्स लगा दूंगी लाइंस के अंदर की तरफ। बाहर की तरफ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसको पलट लेंगे। देखिए इस तरह से पलटे। इसकी जो ये वाली सिलाई थी जो चौकोर में थी वो पकड़े ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, और इसे खींच लें। खींचने से ये होगा कि आपकी जो ये पॉकेट वाला साइड है वो काफ़ी अच्छे से बन जाएगा। आप चाहे तो इस पर प्रेस से भी इसको सेट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको बराबर करें और इसके ऊपर यहाँ पर एक सिलाई लगा दें। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और नीचे जो पॉकेट का एक हिस्सा बच रहा था उसे भी बराबर करके पॉकेट को इस कपड़े को सेट कर लिया है। अब यहाँ से मैं जहाँ से पॉकेट स्टार्ट हो रही है यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी, और ये जो मुंह है इसके बिल्कुल किनारे किनारे मुंह दबना नहीं चाहिए और नीचे तक सिलाई लगा लूँगी जहाँ पॉकेट ख़त्म हो रही है। देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है, इस साइड भी और इस साइड भी। देखिए मैंने ये 1 इंच की बुकरम काटी है इस पेस्टिंग वाली। इसको प्रेस से कपड़े के ऊपर सेट कर लिया है, चिपका लिया है। अब एक साइड से मैं सीधी लाइन इसको मशीन से सिल लूँगी, मतलब ऐसे, ठीक है। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, डबल कपड़ा था ये। अब इसको मैं सीधा कर लूँगी। आप चाहें तो इसे प्रेस से भी सेट कर सकते हैं और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लें इसको बराबर करते हुए। किनारे को अच्छे से बराबर करें और यहाँ पर सिलाई लगा लें। देखिए मैंने किनारे पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद जो ये पेस्टिंग वाली साइड है इस तरह से इसको मोड़ें और इसको प्रेस से अंदर की तरफ सेट कर लें। और इसके बाद पैंट को उल्टा करें, आगे वाले पार्ट को। इसके ऊपर जो बुकरम वाला बनाया था हमने बेल्ट, उसको इस तरह से रखें और इसके पास बिल्कुल सिलना नहीं चाहिए, इसके पास सिलाई लगा दें। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस पट्टे को ऊपर की तरफ करेंगे और इस जो सिलाई है इसको अंदर करेंगे और कपड़े को खींचना नहीं है, ना ही ढीला छोड़ना है। इस सिलाई के ऊपर इस तरह से करें और इस पर सिलाई लगा दें। अब पीछे वाले पार्ट को लेंगे, सीधा रखेंगे और कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे जो बेल्ट है, ठीक है। और डबल करके इसको इसके ऊपर रखेंगे सीधी तरफ और इस पर सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अगर आप इसे गुम करना चाहें तो आप इसे गुम भी कर सकते हैं। अब इसको ऊपर की तरफ करूँगी और एक सिलाई लगा दूँगी। देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये जो पीछे वाले पार्ट का एक साइड का हिस्सा है इसके बराबर मैं रबड़ कट कर लूँगी, क्योंकि मैं आगे वाला पार्ट बुकरम वाला बना रही हूँ तो मैंने इसके बराबर कट कर लिया है। रबड़ कट करने के बाद इसमें मैं पिन लगा लूँगी और इसका जो ये छेद है इसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी। पूरे को रबड़ को इस तरह से पिन से खींचते हुए इस रबड़ को मैं इसके अंदर डाल दूँगी। देखिए मैंने रबड़ डाल दिया है। अब साइड से इसको बराबर करूँगी और सिलाई लगा दूँगी इस साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों तरफ से। देखिए मैंने इसके अंदर सिलाई लगा दी है दोनों साइड से और आप इसकी फिनिशिंग देख रहे हैं। रबड़ भी बराबर है, इसको इस तरह से खींच ले जिससे प्लेट्स बराबर हो जाएं। इससे रबड़ बराबर कपड़े में सेट हो जाएगा। अब इसको खींचते हुए बीच में भी एक सिलाई लगा दी, किसी की हेल्प से भी आप इसे लगा सकते हैं। देखिए मैंने इसके अंदर सिलाई लगा ली है। अब ऊपर मैं इसके आगे वाले पार्ट को रखूँगी इस तरह से, सिलाई से सिलाई दोनों को मिलाऊंगी, बराबर रखूँगी और फिर यहाँ से सिलाई लगाते हुए नीचे तक मैं सिलाई लगा दूँगी। एक साइड भी और दूसरी साइड भी मैं सिलाई नीचे तक, बॉटम तक, मोरी तक लगा दूँगी। देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है, मतलब आसन वाली साइड सिलाई नहीं लगानी है, दोनों साइड पॉकेट वाली साइड सिलाई लगानी है। इस तरह से अब इसको मोड़ लेना है। जो कट लगाए थे कट से कट को पकड़े और इस तरह से मोड़ते हुए इसको प्रेस कर लें जिससे लाइन बन जाएगी। और लाइन बनने के बाद आप इसे बराबर अच्छे से मोड़ सकते हैं। देखिए वो लाइन बन गई है। अब इस कट को पकड़े और ये दूसरा जो कट था इसको इस तरह से पकड़े और अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लें। देखिए इसको उल्टा करें। उल्टा करने के बाद ये प्रेस से सेट हो गया है। अब इसको हल्का हल्का दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद आसन को भी मैं जोड़ लूँगी। तो आप इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ।
जितनी आपकी मोरी है उस पर आप निशान लगाएं, फिटिंग का निशान लगाएं। हमने 1-1 इंच पर मार्क किया था तो वहाँ पर निशान लगाएं। इससे पैंट फिटिंग में सिलेगी। और अब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इससे पहले आप साइड में एक छोटी छोटी सिलाई लगा ले, बारीक सिलाई लगा ले, ताकि आपका कपड़ा हिले ना। और इसके बाद जो ये निशान था फिटिंग वाला, उसके ऊपर आप फिटिंग लगा ले दोनों साइड से। अब इसका फाइनल लुक देखिए। ये मैंने इस मोरी के अंदर डिज़ाइन क्रिएट किया है। अगर आपको ये डिज़ाइन सीखना है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए मैंने इसके अंदर ये मोरी के अंदर ये डिज़ाइन डाला था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।